हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, और उसके बाद हम देखेंगे लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट में आपस में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि वो रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है। लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बीम ले लेता हूँ। बीम का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो अब इस बीम के ऊपर हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लगेंगे। ओके, तो मान लेते हैं मेरे पास ए बी बीम है और इसके जो फोर्सेस के पॉइंट है वो कुछ इस तरह के। तो जब भी हम शेयर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट का इस बीम में कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ इस बीम में एक सेक्शन कंसीडर करना पड़ता है। एट एक पॉइंट लेंगे हम, जैसे कि मैं अभी इस डी पॉइंट पे अगर एक सेक्शन मान लेता हूं एक्स एक्स। ओके, तो हम जिस भी पॉइंट पे शेयर फोर्स या पॉइंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना चाहते हैं तो उस पे हम एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ एक्स एक्स। तो हमें जब शेयर फोर्स के कैलकुलेशन करने तो हमें या तो लेफ्ट का पोर्शन कंसीडर करना है या फिर राइट का करना है। ओके, हमारे पास दो चॉइसेस होंगे, आप लेफ्ट का भी कर सकते हैं पोर्शन और राइट का भी कर सकते हैं, क्योंकि शियर फोर्स इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अप टू सेक्शन। मतलब ये जो सेक्शन है यहां तक के जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होंगे उसका जब अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमें शेयर फोर्स एट पॉइंट मिलेगा। अब उसका अलजेब्रिक सम तो करेंगे हम, जितने भी फोर्सेस है उसका अलजेब्रिक सम तो करेंगे, बट उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन आने चाहिए, क्योंकि ये कुछ फोर्सेस अपवर्ड लग रहे होंगे, कुछ फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे होंगे। तो हम यहां से आगे, ये आपके पास दो चॉइसेस है, लेफ्ट या राइट। मैं हमेशा लेफ्ट का यूज करूंगा, मैं हमेशा लेफ्ट का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में हमारा जो अपवर्ड फोर्सेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे और डाउनवर्ड जो फोर्सेस होंगे वो नेगेटिव होंगे। शेयर फोर्स के कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, जितने भी अपवर्ड है उसको पॉजिटिव ले लेंगे, जितने भी डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव ले लेंगे। आप इसको वाई एक्सिस से कंपेयर कर सकते हैं। वाई अगर ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये ओरिजिन मान लेते हैं, तो यहाँ से जितने भी अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है। निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है। ओके, और हम हमेशा लेफ्ट सेक्शन कंसिडर करेंगे। अगर किसी को राइट सेक्शन कंसीडर करना है तो राइट पे जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा, जितने अपवर्ड होंगे नेगेटिव आएंगे, जितने डाउनवर्ड होंगे पॉजिटिव आएंगे। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम ये राइट वाला सेक्शन कभी भी शेयर फोर्स डायग्राम में लेंगे नहीं। मैं जितने भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा या जितने भी कंसेप्ट बताऊंगा उसमें मैं लेफ्ट का सेक्शन कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे शेयर फोर्स एट पॉइंट सी भी निकालना है, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी भी निकालना है। तो अब जब मैं एक सी पॉइंट पे निकालता हूं तो उसके केवल लेफ्ट साइड के फोर्सेस कंसीडर करूंगा, और जब लेफ्ट साइड के फोर्सेस कंसीडर करूंगा तो उसके जितने भी अपवर्ड फोर्सेस होंगे, जैसे ये ए लग रहा है तो ये पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड है तो मैं इसको पॉजिटिव ले लूंगा। सी फोर्स पे जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड है तो इसको मैं निगेटिव ले लूंगा। और हम बीम को डिफाइन ही करते हैं, बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रांसवर्स लोडिंग। मतलब वर्टिकल लोड कैरी करने के लिए हम बीम का यूज करते हैं। अगर इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लोड भी आता है तो उसका हमें कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन ही हम वर्टिकल लोड के लिए करते हैं। तो हम केवल और केवल वर्टिकल लोड का कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन ये आप याद रखिएगा, अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड है तो निगेटिव लेना है। एक ही साइन कन्वेंशन आपको शेयर फोर्स में याद रखना है। अगर फोर्स लेफ्ट साइड का पोर्शन हम कंसीडर करेंगे, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड जा रहा है तो निगेटिव है। उसके बाद हमें साइन कन्वेंशन देखना है बेंडिंग मूवमेंट के लिए। तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हम सब जानते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है। तो मान लेते हैं अब यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है और ये मेरे पास एक पॉइंट है। ओके, तो जितने भी बेंडिंग मूवमेंट में हम साइन कन्वेंशन लेंगे उसके लिए हम एक यूज करेंगे अगर सैगिंग हो रहा है, सैगिंग मतलब कुछ इस तरह का शेप बन रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव। ये कुछ चांद जैसा दिखता है ना, अगर ऐसा शेप बन रहा है तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। अगर उस बीम का ऐसे शेप बन रहा है तो इसको हम निगेटिव ले लेंगे। ओके, उसको हम निगेटिव ले लेंगे। अगर इस बीम का मैं देखना चाहता हूं कि इस बीम पे अगर बेंडिंग मूवमेंट है वो पॉजिटिव लेने वाला हूं कि निगेटिव लेने वाला हूं, तो अगर मैं इस ए पॉइंट पे एक सेक्शन ले लेता हूं
तो इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं, इस फोर्स को मैं कंसीडर करता हूं, तो ये फोर्स इस बीम को नीचे की तरफ दबाएगा, मतलब ये बीम का शेप है कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये बीम का शेप जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि ये इसको नीचे प्रेस कर रहा है। और इस सेम अगर इस तरफ मैं देखूंगा, इसको भी नीचे आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल होगा। ये एक्स एक्सिस के जो सेक्शन लेंगे उसके लेफ्ट में और राइट में सिमेट्रिकल सेक्शन लेंगे। अगर इस तरफ ऐसा शेप बन रहा है तो इस तरफ भी ऐसा ही बनता है, ऐसा कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये इसको नीचे दबा रहा था, ये हमारा हॉगिंग हो रहा था, मतलब ऐसा शेप हमें क्रिएट मिल रहा था। इसको हम बोलते हैं हॉगिंग, और इसको हम लेते हैं निगेटिव। इसको हम लेते हैं निगेटिव। तो इस फोर्स की वजह से जो भी बेंडिंग मूवमेंट आएगा, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स P है और ये डिस्टेंस L है, तो हम बेंडिंग मूवमेंट को निकालते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब P इंटू L बराबर, अगर हेड डाउनवर्ड लग रहा था, हॉगिंग का साइन क्रिएट कर रहा था, तो इसके लिए हम इसको ले लेते हैं निगेटिव। ओके, और सेम अगर ये फोर्स इस तरह ना लग के इस तरफ लगता, इस तरफ ये फोर्स लगता, कोई फोर्स P लगता, तो अब मैं इस सेक्शन A को कंसीडर करता हूं, तो ये इसको ऊपर खींचेगा। ऊपर खींचेगा मतलब ये ऐसा है तो ऐसा बनाएगा, इस तरह का शेप बनाएगा। अगर सिमिलरली मैं इसका सिमेट्रिकल शेप निकालता हूं तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये कुछ सैगिंग जैसा है, पॉजिटिव है, सैगिंग जैसा है। तो जब भी सैगिंग आएगा पॉजिटिव ले लेंगे। अब इस फोर्स की वजह से अगर ये डिस्टेंस L2 है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा, हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा P इंटू L2 आएगा, और ये सैगिंग हो रहा है इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो समझ गए आप साइन क्या लेना है। अगर शेप आपको सैगिंग मिल रहा है तो पॉजिटिव लेना है, हॉगिंग मिल रहा है तो निगेटिव लेना है। ओके, और शेयर फोर्स में लेफ्ट का पोर्शन कंसीडर करेंगे, अपवर्ड जाने वाले को प्लस लेंगे, डाउनवर्ड जाने वाले को निगेटिव ले लेंगे। अब लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में क्या रिलेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे फिर से मैंने एक बीम भी निकाला है, सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ कैरिंग यूडीएल। सिंपली सपोर्टेड मतलब इसके एक्सट्रीमेंट पे रिएक्शंस आ रहे हैं, और यूडीएल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसके ऊपर लग रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं इस बीम में एक सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2, ये जो दो सेक्शन मैंने लिए हैं, इसके अंदर का ही पार्ट मैं कंसीडर करता हूं, और इसके ऊपर देखता हूं कि कौन से फोर्सेस आ रहे हैं और उसका क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो मैंने सेक्शन लिया है उसको ड्रा करता हूं। मान लीजिए ये मैंने लिया हुआ सेक्शन है, यहाँ पे पॉइंट 1 है, उस तरफ पॉइंट 2 है। अब ये जो सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल बीम जो है हमारा, उसका जो सेक्शन दिया है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो बीम फेल हो जाएगा, उसे हम बीम बोलेंगे ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम सब स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे इस तरफ देखता हूँ, सेक्शन 1-1 पे देखता हूँ, तो यहाँ पे फोर्स मेरा अपवर्ड लग रहा है। मैं इसमें अगर अंदर का किसी भी एक dx लेंथ कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा dx लेंथ का एक सेक्शन मैंने लिया है जिसकी लेंथ dx है, तो इसको कंसीडर करता हूँ। तो RA की वजह से इस सेक्शन पे, अब ये जो RA है वो इस बीम को अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ तो इसको ऐसा घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो ओके, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा उसका अगर मैं मान लेता हूँ m है, और उसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है बीम, इक्विलिब्रियम का स्टडी कर रहे हैं, तो ये अगर क्लॉकवाइज लग रहा है तो इसके अपोजिट में एक बेंडिंग मूवमेंट लगेगा, क्योंकि ये बेंडिंग मूवमेंट नहीं लगेगा तो बीम फेल हो जाएगी। इसके इक्विलिब्रियम में इसके अपोजिट में एक बेंडिंग मूवमेंट लगेगा, और उसको मैं मान लेता हूं m प्लस dm है। ओके, उसको मैं मान लेता हूं कि m प्लस dm बेंडिंग मूवमेंट सेक्शन 2-2 पे लग रहा है। अगर मैं शेयर फोर्स की बात करता हूं तो ये इसके ऊपर खींच रहा है, तो अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक शेयर फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू v है। ओके, तो शेयर फोर्स इस तरफ ऊपर लग रहा था तो इस तरफ डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड शेयर फोर्स लगेगा सेक्शन 2-2 पे, जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ v प्लस dv है। v प्लस dv है, v यहाँ पे लग रहा था और इसमें कुछ चेंजेस होगा क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, dx लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ dv, क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पे भी शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2 पे हमने यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट दिखाया है। अब हम इसके फर्स्ट जो कैलकुलेशन है वो ले लेते हैं शेयर फोर्स के लिए। फर्स्ट जो कैलकुलेशन है
वो लेते हैं हम शेयर फोर्स के लिए। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0, मतलब y डायरेक्शन में वर्टिकल में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, इज इक्वल टू 0 है, तभी उस बीम को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें वर्टिकली जो लोड लग रहे हैं हमारे पास वो फी है अपवर्ड की डायरेक्शन और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में फी प्लस डीवी है। अब और क्या बचता है, इस बीम का वेट होगा कुछ ना कुछ, इस बीम पे एक वेट लग रहा है W लग रहा है, मतलब ये जो यूडीएल लग रहा है W, तो इसको अगर मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो W हो जाएगा, W इंटू dx। ये मैंने आपको बताया कि यूडीएल में पॉइंट लोड में कैसा कन्वर्ट करते। तो ये जो लेंथ हमारा था इसके ऊपर यूडीएल लग रहा था W इंटू एल, और इसकी जो लेंथ थी है dx है। अब एल की जगह इसकी लेंथ क्या हो गई, W डिवाइडेड बाय dx हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लोड को निकालना चाहता हूँ तो मुझे पॉइंट लोड मिलेगा W इंटू dx, और पॉइंट लोड हमेशा एक्ट होता है, ये जो डायग्राम है उसकी सेंट्रॉइड पे एक्ट होता है। तो इसकी ये जो डायग्राम रेक्टेंगुलर है तो इसके L बाय 2 पे होगा। अब यहाँ पे L मैंने dx माना है तो dx बाय 2 पे अप्लाई होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि UDL हो चाहे UVL हो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक फोर्स लग रहा है और इसके dx बाय 2 डिस्टेंस पे लगेगा, दोनों एंड से dx बाय 2 डिस्टेंस पे लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी W इंटू dx, जिसकी वैल्यू होगी W इंटू dx। तो अब हम समेशन ऑफ y लगाते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें स्टडी करना है। तो हमारे पास फी हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, माइनस W इंटू dx लेंगे, जो यूडीएल होगा W, इसकी लेंथ होगी dx, और प्लस ये भी डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस फी प्लस dv इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ y लगाया, वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 कर दिया इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो यहां से हमें मिलेगा फी W dx माइनस, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूं, माइनस dv इज इक्वल टू 0। तो यहां से प्लस v माइनस v कट हो जाएगा और मुझे मिलेगा माइनस W dx इज इक्वल टू dv, और यहां से मुझे मिलेगा माइनस W इज इक्वल टू dv बाय dx, माइनस W dv बाय dx। तो हमें यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, ये जो W है ये क्या है, लोड है, और हमने d बाय dx और ये जो v लिया है वो v क्या है, शेयर फोर्स है। तो हम यहां से बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज नथिंग बट लोड, रेट ऑफ लोड या लोड इंटेंसिटी। तो लोड इज नथिंग बट शेयर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स। तो जितने भी हम शेयर फोर्स के डायग्राम देखते हैं तो वो डायग्राम जो होते हैं लोड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं तो इससे हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी, इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। अगर आपको लोड और शेयर फोर्स के बारे में रिलेशन पूछा है तो वो रिलेशन होता है माइनस W इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स। लोड इंटेंसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स। तो ये चीज याद रखिएगा, जितने भी शेयर फोर्स डायग्राम है तो उस डायग्राम में हम डायरेक्टली डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि इसमें लोड कितना लग रहा है, लोड की इंटेंसिटी कितनी। अब हम सेकंड कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। जो इक्विलिब्रियम की हमारी सेकंड कंडीशन है, बेंडिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मूवमेंट ले लेते हैं। तो मूवमेंट हम जानते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम निगेटिव ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाता हूँ और मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, ये मान लीजिए मेरा कोई x पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसके लेफ्टवर्ड की बात करता हूँ तो मुझे m जो है पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और ये जो v है वो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये फोर्स है v, और यहाँ डिस्टेंस लग रहा है dx बाय 2 पे, ओके, dx बाय 2 पे। और इसके राइट साइड के फोर्सेस को अगर मैं ले लेता हूं तो ये m प्लस dm है वो मुझे निगेटिव मिलेगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे जो v प्लस dv है इसकी वजह से अगर इस पॉइंट को देखता हूं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा v प्लस dv, और इसका डिस्टेंस जो है वो dx बाय 2 पे हो रहा है इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। m प्लस v dx बाय 2, मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, माइनस m माइनस
डी एम, इस ब्रैकेट को भी मैं ओपन करता हूं, फी डी एक्स बाय 2 प्लस डी फी डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम देखेंगे प्लस एम और माइनस एम कैंसल हो जाएगा और फी डी एक्स बाय 2, फी डी एक्स बाय 2 हम अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा फी डी एक्स बाय 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1 माइनस डी एम, यहाँ पे आ जाएगा डी फी डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये 1 + 1 2 हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा फी इंटू डी एक्स। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं, सीधा सिंपल फॉर्मूलेज है, सीधा सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस इक्वेशन को मैं आगे की तरफ सॉल्व करता हूँ। तो ये डी वी बाय डी वी इंटू डी एक्स है। पहले से हमने ये dx जो लेंथ दिया है वो वेरी स्मॉल लिया है और ये जो dv आएगा वो भी बहुत स्मॉल आएगा। तो अगर कोई चीज़ बहुत स्मॉल है और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो और भी स्मॉल हो जाती है, इसलिए हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि dv भी बहुत स्मॉल है और dx भी बहुत स्मॉल है और इसका जब मल्टीप्लिकेशन आएगा वो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे फाइनल मिलेगा फी dx इज इक्वल टू dm और जब मैं यहाँ से फी इज इक्वल टू निकालूंगा तो मुझे मिलेगा डी एम बाई डी एक्स। तो यहाँ पे एम जो है वो मोमेंट है, फी जो है शेयर फोर्स है। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में क्या रिलेशन है, फी इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज नथिंग बट शेयर फोर्स। रेट ऑफ, ये डी बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और एम क्या है, मूवमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट इज नथिंग बट शेयर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। तो ये रिलेशंस है, अब यहां से क्या मिला है हमें, फी इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। तो दो रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कैलकुलेशन आपको नहीं भी आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो रिलेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स एंड शेयर फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। या फिर हम इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम is nothing but intensity of loading, या स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज नथिंग बट शेयर फोर्स। तो आगे चल के हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे, उसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप हमें डिनोट, अगर शेयर फोर्स की बात करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को डिनोट करेगा, और बेंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे तो वो जो डायग्राम बनेगा उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप डिनोट करेगा शेयर फोर्स को। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमें मिले ये जरूर याद रखिएगा। ये लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का रिलेशन होता है।